हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप जीतो जिंदगी का हर मैच फाइनल। वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर मैं हाजिर। फ्रेंड्स, आज का मेरा कॉन्सेप्ट है दो बिल्लियों की लड़ाई और फैसला जो है बंदर मामा का जो है। तो एक बार की बात है कि जब दोनों दो बिल्लियां थी तो उनको कहीं से एक रोटी मिल गई जो है। रोटी मिल गई तो जो है वो आपस में लड़ने लग गई। मतलब एक बोले कि मैं बांटूंगी, मतलब आधा हिस्सा मैं लूंगी और आधा हिस्सा तू, मतलब दूसरा। अब होते करते क्या हुआ कि एक कहने लगी मैं बांटूंगी, दूसरा कहने लगी मैं बांटूंगी जो है। आपस में काफ़ी देर हो गई उनको बहस होते हुए, करते करते। बहस करने के बाद वो आखिर इस फैसले पे पहुंची कि चलो, वो तो होता ही है कि जब दो आदमी से फैसला नहीं होता तो तीसरे की मध्यस्थता ली जाती है जो है। अब मध्यस्थता ली जाती तो मध्यस्थता के लिए देखा होगा उन्होंने कौन है क्या है हमारे जो है मतलब लिंक में जो। अब उन्होंने कहा चलो बंदर मामा के पास पहुंचते हैं जो है, बंदर मामा ही फैसला करेंगे जो है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं जो है। आप रोटी का टुकड़ा लेके बंदर मामा के पास पहुंच गए। बंदर मामा के पास पहुंचे तो जो है बंदर मामा के पास बंदर मामा ने वहाँ सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। अब आराम फरमा रहे थे तो कुंडी कुटकुटाई। बंदर मामा, अरे क्या बात है, क्या जरूरी काम पड़ गया रात को तुम्हें? हैं, मैं तो सो रहा था। तो अब जो है बात ऐसी ऐसी है कि जो है इस तरीके की बात है, इस चीज़ की ये रोटी है, इसका बंटवारा करना। चलो ठीक है, ये तो मेरा यार अभी मैं आधे घंटे में कर लेता हूँ, ज़्यादा देर का काम नहीं है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब तराजू ले आई बंदर मामा। अब तोलने लग गए उसको, जो रोटी दो टुकड़े कर दी। अब जिस तरफ रोटी भारी हो जाती थी उस तरफ से तुरंत खा लेते थे। अब फिर जब उधर से इस तरीके से टुकड़ा तोड़ते थे वो, ताकि उधर जो है भारी हो जाए और इधर कम पड़ जा। फिर उधर से टुकड़ा तोड़ा, फिर वो भी खा लिया। फिर इधर भारी हो गई, इधर से भी टुकड़ा तोड़ा, इधर फिर दूसरी तरफ भारी हो गई। तो होते करते क्या हुआ कि उन्होंने टुकड़े खाते 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 सारी रोटी खा गई जो। सारी रोटी खा गए तो सारी रोटी खाने का मतलब ये है कि जो अब जो है बिल्लियाँ कहने लगी बंदर मामा क्या हुआ? हो गया भाई, रोटी ख़त्म हो गई जो। इस तरीके से तोलने में जो है मतलब जैसे करते करते तुल ही नहीं पा रही थी, एक जैसे हो ही नहीं रही थी एक बराबर। इसलिए ऐसा मतलब जो रोटी ख़त्म हो गई। अब रोटी ख़त्म हो गई तो जब जज के पास आए तो उसका फैसला भी मानना ही पड़ेगा। अब रोटी ख़त्म हो गई, अब जाओ घर जाओ। अब दोनों बिल्लियाँ बहुत पछताई, रास्ते में बात करते करते जा रही है कि बहन, अगर हम आपस में लड़ते नहीं तो अब हमें भूखा ही सोना पड़ेगा जो है। चलो, एक ज़्यादा खा लेता, एक कम खा लेता तो काम तो चलता, लेकिन अब तो काम भी चलने वाला नहीं। अब हमें नींद भी नहीं आएगी जो है सारी रात जो है। अब हमें ऐसे ही भूखे पेट ही जो है लेटना पड़ेगा जो है। अब तो कहानी का मतलब ये है कि जो है कभी भी आपस की लड़ाई बाहर नहीं जानी चाहिए जो है। सभी से मेरी एडवाइस है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, परिवार की लड़ाई हो, ज़मीन की बात हो या भाई भाइयों की बात हो, तो जितनी भी अपने आपस में जो है फैसला हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर फैसला अगर बाहर जाता है तो दूसरा आदमी उसका फ़ायदा उठाता है। कभी भी इस बात का ध्यान होना चाहिए जो है। आप अगर बाय द वे कोर्ट कचहरी तक जाते फिर तो आदमी फंसम फंसी हो जाती है जो है। वहाँ तो बिल्कुल भी आदमी जो है फंस ही जाता है जो है। वहाँ अपना पैसा भी खर्च होता है और जो है क्या इज्जत भी जाती है। और फिर रहना तो हमें इकट्ठा ही है। जब आपस के हैं तो आपस के भाई हैं या जो देवरानी जेठानी है, रहना तो आपस में ही जो है। इसलिए आपस में जो मिल के रहना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो जो है ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है तो जो उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अब एक मेरे को कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर जो है एक चुटकुला से याद आ रहा है। हकीकत ही है वो, चुटकुला नहीं है जो है। एक बार की बात क्या हुई कि कहीं दावत हो रही थी, बहुत बड़ी दावत थी। अब सबको इनवाइट किया जाता है, जो भी आपसदार के हैं, रिश्तेदार भी आते हैं उसमें, तो पड़ोसी भी आते हैं, तो यार दोस्त भी आ जाते हैं, तो उसमें हर तरह का इंसान आ जाता है। तो बुला रखा होगा उन्होंने जो है। कुछ मोहल्ले की लेडीज हैं, कुछ जल्दी भी आ जाती है कि
बहन जी कोई काम तो नहीं है हमारे लायक जो है। कभी ज़माने में तो ज़्यादा हुआ करता, आज के ज़माने में तो जो है ज़माना मॉडर्न हो गया है कि हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, खाना पीना। कभी तो लोग बाग मिल के जो खाना बनाते हैं, गाँव में तो अब भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो वो लेडीजें 10-20 लेडीजें पहले ही आ जाती हैं, कीर्तन भजन भी होते हैं। तो एक महिला उसमें ऐसी थी जिनको जो है कार्ड दे रखा होगा, जिनके घर में कार्ड दे रखा होगा, तो उनके पास डॉगी भी था जो। अब डॉगी तो वफादार नंबर 1 होता ही है, जहाँ मालिका मालकिन जाएगी तो वहीं वहीं डॉगी भी जाएगा जो, वो डॉगी जाता ही था। तो उस दिन भी जो है आ गया वो संग संग में जो है। अब वो बाहर जो है मैदान खाली था, वहाँ टेंट लग रही, कुर्सी लग रही, सारी बातें। अब लेडीजें बाहर कहाँ बैठती हैं जो है, टेंट उंट के पास कहाँ पर, वो सीधे लेडीजों में ही जाएंगी जो है बैठने के लिए जो है। पहले ऐसे ही हुआ करता था 20-30 साल पहले जो है। आज के ज़माने में तो जो है सब बाहर चेयर लगे रहते, लेडीजें बाहर बैठ जाती हैं। जब जब इतना वो नहीं था, लेकिन आज भी फिर भी बहुत सी चीज़ें जो है, जैसे महिला संगीत होता है तो लेडीजों का भी होता है। तो इस तरीके की बहुत से काम आज भी जो है सेपरेट होते हैं कि उसको लेडीजें करती हैं उसे, या जेंट्स वहाँ पे जेंट्स ही बैठते हैं जो है। तो वो लेडीज़ों में आ गई अंदर जो है, 10-50 लेडीज अंदर बैठी हुई। अब अंदर भीतर जो है मतलब जो भी है बरामदा वगैरह, बाहर आंगन बीच में जो है, बाहर आंगन तो बीच में जो है वो कुत्ता भी अंदर जो है घुसा जा रहा है जो है, जहाँ जहाँ मालकिन वहीं जा रहा है। उसको बाहर उन्होंने भी कोशिश की बाहर चले जा, लेकिन वो बाहर तक ला रहे, फिर जो अंदर चले जा रहा है उनके पीछे पीछे जो है, पूछ लाते रहते। अब वो जो है किसी ने बोला होगा यार इसको बाहर क्यों नहीं भगाते तुम जो है, भाई जो है सिमू जो है फटाफट इसको बाहर कर यार जो है जल्दी से जो है। अब ये काम तुम्हें पता है कि किसको दिया जाता है, जो घर में जो है मतलब सबसे छोटी उम्र का होता है, भले जवान हो गया हो लेकिन मतलब छोटी उम्र का घर में 1 2 3 भाई जैसे हो, तो तीसरे नंबर भाई को दे, अरे यार करने को। बीच वाला भी बोलेगा उसी को, अरे इसको बाहर भगा भाई जो है सिम्बू, सब वो भी बोलेगा अरे बाहर भगा इसको यार, बड़ा वाले भी बोलेगा। पिताजी भी जो उसी को बोलेंगे जो है, मम्मी भी उसी को बोलेगी जो है कि अरे फलाने जो सिम्बू चल तू इसको बाहर बाहर कर भाई जो है। आना जाना, किसी को छोड़ना है रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, या किसी को रिसीव करना है, तो ये सब काम जो है छोटे भाई साहब के पास ही होते हैं जो। अब छोटे भाई साहब की अहमियत भी नहीं मानता कोई जो, अरे यार ऐसे यार डांटते भी उसी को जो, लेकिन प्यार भी करते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है, उसको प्यार भी मिलता है, सबका प्यार भी मिलता है, प्यार दुलार। अब क्या हुआ कि जो अब उन्होंने भी कोशिश की पहले प्यार से, नहीं माना भाई जो है, फिर उनको 2-4 हाथापाई करनी पड़ी, 2-4 लगाने पड़े उसको। अब लगाने के बाद डॉग पे जब आप लगा दोगे तो जो उसकी आवाज़ दूसरी आती है, क्या क्या की आवाज़ आ जाती है जो है, फिर भौंकने की आवाज़ नहीं आती, क्या 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 की आवाज़ आ जाती है उसकी जो दूसरी आवाज़ आ जाती है। तो थोड़ा जब महफिल जमी हो या जो 100-50 आदमी घर पे बैठे हों और इस तरीके से कुत्ता आवाज़ निकालता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता जो। तो उसमें से कुछ कुछ ना कुछ बात निकालने वाले भी जो होते हैं, कुछ बात भी निकाल देते हैं। तो कुछ लड़के हम उम्र के ही रहेंगे उनके जो, तो कहने लगे यार सिम्मू क्यों भगा रहे हो उसको जो है, तुमने बुलाया होगा जब तो जो आया ये जो है। जैसे यहाँ इतने लोग बुला रखे हैं तुमने, 1500 लोग बुला रखे हैं, अभी 100-200 हैं, फिर 200-400 और आएंगे, तो ये बिना काट दिए थोड़ी आए, तो आपने जो है कुत्ते को भी काट दिया होगा जो है, तो इसको भगा क्यों रहे हो तुम अंदर से जो है। तो भाई साहब को बोलना पड़ा, अरे यार क्या क्या करूं, भगाना तो पड़ेगा इसको जो है। इसको बोल रहा हूँ कि जो है अंदर तुम महिलाओं में क्या कर रहा है जो है, लेडीजों में क्यों बैठ रहा है तुझे, बाहर बैठ, बाहर कुर्सी लगी हो जो, बात भी सही है जो है, बाहर बाहर बैठ भाई जो, बाहर कुर्सी लगी है। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन मजबूरी के जब नहीं मानो तो फिर मेरे को इसके साथ जो है ये करना पड़ा जो है, क्या करें जो है। अब इसके साथ मैं 2 लाइन बोलूँगा, नोट पुराना हो या नया, गांधी जी की फोटो लगी है तो जरूर चलाना, और घर घर में कभी भी चाहे जानवर हो या जो इंसान हो,
बुलाने के बाद कभी मत भगाना। इसके साथ मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।